नमस्कार। AKP न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं कामरान जोआ। हमारे यहाँ 4 तारीख से ही सारा जो SIR का काम है ये शुरू हो गया है। उसका रिपोर्टिंग हमने आपको दिखाया था कि हमारे इलाके के जो BLO सर है वो आए हैं और इस काम को अंजाम दे रहे थे। हमने जैसे कहा कि BLO का काम ही है लोगों के घर घर तक जाना और उनका जो फॉर्म है 2025 का जो फॉर्म दिया गया है उनको, वो फॉर्म लोगों के हाथ तक पहुंचाना। तो इसी प्रक्रिया में आज BLO सर हमारे घर आए थे। हम आपको दिखाए कि उन्होंने अभी बस थोड़ा देर हो रहा है अभी वो हमारे घर तक आए हैं। वो हम आपको वो सब दिखाएंगे। और ये मेरा फॉर्म है जो उन्होंने हमको दिया है। ये सर आप देख सकते हैं कि ये मेरा फॉर्म है और ये फॉर्म उन्होंने दिया है और कहा है कि इसको फिल करना है, करने के बाद इसको रखना है, फिर वो आके ले जाएंगे। तो हमारे वोटरों से यहाँ निवेदन है कि जो मतदाता है उनसे ये निवेदन है कि आप परेशान ना हो। ये BLO का काम है कि आपके घर तक पहुँचना और ये फॉर्म आपको देना। लेकिन अगर आप BLO के पीछे पीछे दौड़ने लगेंगे तो वो आपके घर तक नहीं आएंगे और ये जो वेरिफिकेशन का काम है ये पूर्ण रूप से होगा नहीं। देखा ये जा रहा है कि इलाके में जब BLO आ रहे हैं तो कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता हो या फिर मोहल्ले के लोग हैं, उनके पीछे पीछे दौड़ने लग रहे हैं कि हमारा फॉर्म दे दो, हमारा फॉर्म दे दो। अरे भाई, सबका फॉर्म सबको मिलेगा और उनके हाथों में मिलेगा। इनका मेन काम है जिस प्रेमिसेस नंबर में आप रहते हैं, जिस रूम नंबर में आप रहते हैं, वहाँ तक पहुँचना। क्योंकि राहुल गांधी ने बार बार ये चीज़ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया है कि एक रूम है, रूम प्रीमिसेस नंबर 1 है, एक रूम है और एक रूम में कम से कम 200-300 लोग रह रहे। तो ये जो दुविधा है, ये जो परेशानी है, इन सबों को दूर करने के लिए सारा काम हो रहा है। ये हमारा गणतंत्र का एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। आप इसका सहयोग करें, आप पीछे पीछे मत दौड़े, वो आपके घर तक आएंगे और सटीक जानकारी जो सही है वही आप बताएं कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं और कितने मेंबर अभी है या फिर पहले थे जिनका इंतकाल हो गया है और अभी मौजूद कितने हैं, अगर कोई बाहर है तो कहाँ है। ये सारा इन्फॉर्मेशन इसीलिए ये किया जा रहा है ताकि सही जानकारी जो है इलेक्शन कमिश्नर तक पहुँचे। अगर मान लीजिए ये तरह का काम अगर गलत रहा तो इस गलती का फ़ायदा कुछ लोग जो नाजायज़ करने वाले हैं वो इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो आप इसका फ़ायदा मत उठाने दीजिए ताकि आप कॉन्फिडेंस से ये बोल सके कि हमारे घर तक BLO आए थे, उन्होंने फॉर्म हमारे हाथ में दिया और जो हमने जो जानकारी दी है पूरा का पूरा सही जानकारी है ये है। और ये जो बात है ये आपको हम बार बार इसीलिए सूचित कर रहे हैं कि आप परेशान मत हो, BLO को काम अपना करने दें और आपके घर तक आने दें। चुनाव आयोग का ये जो काम चल रहा है इसको बड़ा आसान तरीके से और बहुत ईज़ी तरीके से भी किया जा सकता था, लेकिन इस बारे में अभी तक किसी भी मीडिया या पत्रकारों ने बात नहीं की है। जो मैं अभी कह रहा हूँ कि किसी का जन्म या मृत्यु का जो प्रमाण पत्र है, खास करके अगर आप शहरों में रहते हैं तो नगर निगम के पास होता है। नगर निगम का कंट्रोल कब्रिस्तान और शमशान के ऊपर है। तो सबसे आसान तरीका यही होता है कि ये चुनाव आयोग नगर निगम से संपर्क बनाते और 2002 के बाद से अगर हम कटआउट पीरियड टाइम, जैसे इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से हो रहा है कि कटआउट पीरियड टाइम 2002 है, तो 2002 से 2025 के बीच कितने लोगों ने जन्म लिया और कितने लोग मृत्यु हो गए, इसका अगर उनके पास से वो डिटेल मिल जाता। ये काम चुनाव आयोग का था, नगर निगम का था, ये दोनों आपस में मिल गए होते तो मेरे ख्याल से ये समस्या का समाधान बहुत आसानी से किया जा सकता था कि कितने लोगों का जन्म 2002 के बाद हुआ है और कितने लोग 2002 के बाद इंतकाल कर गए, मृत्यु हो गए, चले गए, नहीं है इस दुनिया में। तो मेरे ख्याल से 60% काम तो यहीं हो गया होता। तीसरा सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जितना भी कलकत्ता शहर है या शहर के अलावा जितने भी शहर हैं, इन शहरों में हर एक प्रीमिसेस है और प्रीमिसेस का हर न कोई लैंडलॉर्ड है, बाड़ी वाला है। तो अगर BLO इलेक्शन कमिश्नर बाड़ी वाला से कांटेक्ट करता, लैंडलॉर्ड से कांटेक्ट करता और उससे ये जानकारी लेने की कोशिश करता है कि आपके मकान में कितने किराएदार हैं, मौजूदा किराएदार कौन कौन हैं,
उनका सारा डिक्लेरेशन आप हमको दें, हमसे संपर्क करें और ख़ुद भी एक डिक्लेरेशन साइन करके दें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं तो ये काम और भी आसान होता। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर्स जाने और सरकार जाने कि इसको वो कैसे कर रहे। ये मेरा एक सजेशन था जो आसान तरीके से इस काम को किया जा सकता था, क्योंकि बाड़ी वाला को पता है कि उनके मौजूदा हालात में कौन कौन उसका टेनेंट है, उस मकान में कौन कौन है, इस बिल्डिंग में कौन कौन रहता है नहीं रहता है। ये इससे ज़्यादा जानकारी शायद ही किसी को होगा, किसी पुलिंग एजेंट को भी नहीं होगा, किसी पार्टी के कार्यकर्ता को भी नहीं होगा जितना उस मकान के मालिक को है। तो मकान के मालिक को भी दरकिनारे कर दिया गया है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जबकि एक मकान का मालिक के बिना नो ऑब्जेक्शन का कहीं कोई ट्रेड लाइसेंस तक नहीं बन सकता, तो मकान मालिक की जो भूमिका है उसको इलेक्शन कमिश्नर बहुत छोटा कर दिया है, उसको नहीं देख रहा है। ये भी देखना चाहिए, देखने से शायद इलेक्शन कमिश्नर के काम को बड़ा आसानी होता और ये आसानी तरीके से कर सकते थे। तो और एक बात बहुत ज़रूरी है, वो भी जान के रखिए, जब आप इलेक्शन कमिश्नर ने इस प्रक्रिया को कर रहे हैं तो अभी तक ये नहीं समझ में आया कितना पैसा खर्च होने वाला है, इसका बजट कितना है, बिहार में जो अभी काम हुआ उसमें कितना खर्च हुआ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार इलेक्शन कमिश्नर ने कहा करवा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन कितना खर्च हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ना ही किसी पत्रकार ने अभी तक पूछा। जो ये अब करवाया जा रहा है SIR, अच्छी बात है, शुद्धिकरण है, लेकिन इसमें खर्च कितना होने वाला है, क्योंकि घूम फिर के ये सारा का सारा कहीं ना कहीं हमारे जेब से ही निकलने वाला है, हम लोग से ही लिया जाएगा। तो इसमें होने वाला खर्च कितना है इसका भी कोई डिक्लेरेशन नहीं है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि हमारे घर आज सुबह सुबह किस तरह से BLO पहुँचे और अपना जो काम है वो किया, और हमारा जो फॉर्म था उन्होंने घर में बैठ के हमारे पूरे परिवार के साथ जो फॉर्म है वो हैंड ओवर उन्होंने कैसे किया। आइए देखते वो सारी रिपोर्ट। याद है अपना सीरियल नंबर बोलने होगा ना। जिब्रान जोहा स्पेलिंग JIBRAN GIBRANZUHA। हाँ 797 इसको थोड़ा हटा देगा। देख ले इसमें किसका है।